प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, आज के वचनों को पहुँचे आपके हाथों में सौंपे करते हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 14 आयत हमने इस प्रकार पढ़ा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। स्वर्ग पिता, आज के वचनों को प्रभु जी आज मनन करने के लिए आप हमारी मदद करना, सहायता करना। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं स्वर्ग पिता, हर एक लोगों को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। आज प्रभु जी आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी हर एक लोगों से आप बातें करना। पवित्र पिता, आपकी कृपा, आपकी दया हर एक लोगों को जीवन में हो। स्वर्ग पिता, आपकी कृपा। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हुए हर एक व्यक्तियों को स्वागत करते हैं, साथ में सभी को मसीह प्रणाम, सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हम पिछले इतवार को हमने सीखा था कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर, और एकमात्र सच्चे परमेश्वर कौन है उसके बारे में हमने देखा कि खुद और सच्चा परमेश्वर अपना परिचय किस प्रकार दे रहा है, उसके बारे में हमने देखा। और वो एकमात्र जो सच्चे परमेश्वर है वो अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा, सृष्टि के द्वारा प्रकट कर रहा और हमारे विवेक के द्वारा प्रकट कर रहा और इतिहास के द्वारा भी अपने आप को क्या कर रहा, प्रकट कर रहा। और लास्ट में पुत्र के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। और उसी पर हमने देखा हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन उसका 3 गुण है। रूप नहीं उसको बोलना, रूप गलत होगा। 3 ईश्वरत्व है, एक ही ईश्वरत्व है, लेकिन उसका अंदर 3 गुण है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की गुण। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने आगे हम जो आज हमने आयत पढ़ा है उसी से हम बात करेंगे। हमने ऐसे पढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। जैसे कि हमने पढ़ा, इसके बारे में हम सब जानते हैं, जब मूसा परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए तुम मिस्र में जाना। लेकिन मूसा क्या करता है, जाने से इनकार करता, बहुत बहाना बनाता कि मैं बोलने में तोतला हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ऐसे करके बहुत वो बहाना करता है कि मैं जा नहीं सकता, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, एक मैं उतना बड़ा एक इस्राएलियों को मैं छुड़ा कर लाऊं। फिर भी परमेश्वर बोला, तू जाना है तो जाना है। बोला कि तू बोलने में तोतला है, लेकिन एक तुम्हारी जगह बोलने के लिए मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो है हारून, जो मूसा का भाई था, और उसको मूसा के साथ में भेजा था परमेश्वर। कितना भी मूसा प्रयास किया ना जाने के, लेकिन परमेश्वर माना नहीं, परमेश्वर ने उसे भेजा। आखिर में मूसा गया। जब बात हो रहा था तो उसी समय मूसा बोलता, अगर मिस्र के लोग या इस्राएल के लोग वहां पर अगर मुझसे कोई पूछ ले कि तुम्हें किसने भेजा, तो मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कौन ईश्वर के बारे में बताऊंगा, कौन परमेश्वर के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन, किसने मुझे भेजा। तो परमेश्वर खुद अपना परिचय देते हुए कहता कि मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। और इसका अर्थ हमने बतलाया, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ। ना बदलने वाला परमेश्वर, स्वतंत्र परमेश्वर, अनंत परमेश्वर, अपरिवर्तित परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक इंसान, एक मनुष्य हर दिन बदलते जाता, वो अपने बुढ़ापा की ओर बढ़ने लगता।
लेकिन परमेश्वर जब कह रहा मैं हूं, जो हूं सो हूं, या मैं हूं, तो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं हूं, अगर मैं बोलूं मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? घमंड कर रहा हूं। मैं घमंड कर रहा हूं। अगर कोई इंसान बोले कि हाँ मैं हूं, मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं, तो वो क्या करता है? घमंड करता है, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक मनुष्य कितना भी जोर लगाए कि मैं हूं, वो मैं हूं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हर दिन बदलते रहता, हर एक माध्यम से हम उसको देखें तो वो बदलते रहता। आर्थिक रूप से बदलते जाता है, सांसारिक रूप से बदलते जाता है, भौतिक रूप से भी बदलते जाता है, और आत्मिक रूप से भी बदलते जाता है। एक मनुष्य हर एक रूप से, हर एक स्थिति में वो बदलते जाता है। लेकिन परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जिस परमेश्वर का ना आदि का पता है ना अंत का पता है, कहने का मतलब अनंत। परमेश्वर कब से है संसार में, परमेश्वर को भी पता नहीं है, और कब तक परमेश्वर रहेगा परमेश्वर को भी पता नहीं है। इसलिए हम उसको अनंत परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया। तो अनंत परमेश्वर अपना परिचय में देते हुए कहता मैं हूं, और उसके बाद अगर हम नीचे पढ़े तो कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ऐसे कहते हुए मूसा को कहता कि तू जाना और क्या बोलना कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। अब अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर क्यों मूसा को यह नाम बताया? क्योंकि जो इस्राएली जो है इन्हीं का क्या है? संतान है, इन्हीं का वंशज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल जो जिसको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा जा रहा है, वो उसी का वंशज है। किसका? अब्राहम, इसहाक और याकूब। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से 12 पुत्र उसको उत्पन्न हुआ, और 12 पुत्र इस्राएल का 12 गोत्र बन गया, 12 गोत्र बन गया। और वो 12 गोत्र मिस्र देश में 400 साल तक गुलाम में पड़ा रहा, और उस गुलाम में पड़े हुए इस्राएलियों का जनसंख्या बहुत बढ़ गया, और उसको लाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। बाइबल बताती है जब याकूब के वंश जब मिस्र में गया, उस समय सिर्फ 70 लोग था, सिर्फ 70 लोग था, और वो 70 लोग 25 लाख की आबादी में परिवर्तन हो गया। हालेलुया। ये 400 साल में इतना उसका जनसंख्या बढ़ गया। तो मेरा कहने का मतलब जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर जो परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, जिसका आदि का और अंत का पता नहीं है, जो अनंत है, जो ना बदलता परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है? कहता मैं, पिछले इतवार को हमने सुना था कि मैं अपना परिचय पीढ़ियों से मैं क्या कर रहा हूं? देते आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के बारे में जो परमेश्वर मूसा को भेज कर एक इस्राएलियों को छुड़ाया, वही परमेश्वर इस्राएलियों से वाचा बांधते हुए निकालेंगे। निर्गमन की किताब आप जानते हैं सब, 10 आज्ञा पढ़ पढ़ के सब को पता है। इब्रानी निर्गमन 20 अध्याय, उसका 4 और 5 पढ़े। तू अपने लिए हाँ, कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, हालेलुया, न किसी की प्रतिमा बनाना, हाँ, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों
हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता मैं हूं, वो परमेश्वर कह रहा कि तू अपने लिए कोई ईश्वर ना बनाना, कोई मूर्त ना बनाना। क्या किया का नहीं बनाना, नीचे लिखा है ना आकाश में या पृथ्वी। आकाश में उड़ने वाला क्या है? पक्षी। और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य भी है। उसके बाद जल में रहने वाला मछली। उसके बाद तू उस पृथ्वी के जल में, और तू उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो अपरिवर्ती परमेश्वर है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो अनंत परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, वो परमेश्वर कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अपना परिचय, वो परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग क्या है? मेरा सिंहासन है और पृथ्वी चौकी है पैर रखने। जो परमेश्वर अपना परिचय इस प्रकार देता है, वो परमेश्वर के लिए अगर हम मूर्ति बना लें तो परमेश्वर का अपमान है कि नहीं? जो परमेश्वर पूरे सृष्टि का निर्माण किया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमें और आपको बनाया, उस परमेश्वर को अगर हम किसी जीव जंतु के अंदर या किसी मनुष्य के अंदर अगर उस परमेश्वर को हम देखें या खोजें तो गलत है या सही है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वार्निंग देते हुए कहता कि तो अपने लिए कोई मूर्त खोद के ना बनाना। और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब भी, व्यवस्था विवरण 4:15 से। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। हाँ, कहता इसलिए तू अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हाँ होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखा। हालेलुया। कहता तू अपने विषय में क्या रहना? सावधान रहना। क्यों रहना? क्योंकि जब परमेश्वर होरेब पर्वत पर उतरा था तो उस समय कोई रूप किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं। हालेलुया। यहां तक कि मूसा ने भी, बाइबल बताती है परमेश्वर को कहता कि मूसा आमने सामने क्या करता था? परमेश्वर से बातें करता था, लेकिन परमेश्वर की रूप कभी भी मूसा देखा नहीं। और वो परमेश्वर खुद अपना एक परिचय देते हुए कहता कि तू सावधान रहना, क्योंकि जो परमेश्वर होरेब पर्वत पर उतरा था उसका रूप तुमने देखा नहीं। हालेलुया। अब नहीं देखा है तो उसका कोई रूप हम बना भी नहीं सकते। हालेलुया। और न ही उस परमेश्वर का रूप हम किसी चीज के अंदर हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे पढ़े, यदि ऐसा न हो हाँ कि तुम विचार कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर तैरने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बनाओ। हालेलुया। कहता कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, क्या करके? बिगाड़ कर तुम क्या करो? अपने लिए कोई मूर्ति ना बना लो। परमेश्वर ने सावधान किया, इसलिए कहा कि तो अपने विषय में क्या ना सावधान रहना। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया, आत्मा है। और परमेश्वर कहता कि जब वो होरेब पर्वत पर उतरा था तो उसका कोई रूप दिखाई नहीं दिया था, और रूप नहीं दिखाई दिया था तो इसका मतलब हम उसका रूप बना भी नहीं सकते, उसका कोई मूर्त भी बना नहीं सकते। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस ने ये बात कहा है कि जो परमेश्वर पूरे आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, उस परमेश्वर के लिए तुम कौन सी मंदिर बनाओगे? तो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में
नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो सीख रहे हैं वो अनंत परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, जो आदि से है। हालेलुया। इस सृष्टि के पहले से है, उस परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। और जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है वो कहता कि तू बहाक कर, तू बिगाड़ कर, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु का, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु के, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर ना बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य और चंद्रमा और तारों और अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहाक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिसकी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश भालों के लिए बना रखा है। हालेलुया। ये जो आप ऊपर देखते हो तो आपको क्या तारा दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता, सूर्य दिखाई देता। आज क्या एक एक तारा के लिए एक एक अंगूठिया, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, अलग अलग ग्रह के लिए क्या है, लोग अंगूठिया पहन रहा है। आकाश में अगर सूर्य चंद्रमा लगता है तो नीचे सब डर जाता है कि वो ग्रह लग गया है। आज खाना पहले खा लेगा तो ग्रह लग जाएगा, फिर इतवार शनिचर को खिचड़ी बना के खाना। समझना परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है वो हमें समझना। कहता वो हमारे लिए बनाया गया है, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कर रहा कि तुम बाहर कर आकाश को देखकर तू उसकी ओर उसकी दंडवत ना करना। लेकिन आज क्या है, आज सूर्य को देखकर सूर्य की प्रतिमा बनाने में लगा हुआ, चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को प्रतिमा बनाने में लगा हुआ, एक एक ग्रह के लिए एक एक अंगूठिया पहनने में लगा हुआ, धागा बांधने में लगा हुआ। ऐसा क्यों? हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सावधान करते आ रहा कि तू अपने विषय में क्या रहना, चौकस रहना, अपने विषय में सावधान रहना। ये सब को देखकर तुम सच्चे परमेश्वर को भूल मत जाना। हमें इस सूरज को देखने वक्त उस परमेश्वर को देखना है जो सूरज को बनाया है। जब सूरज को बनाने वाला परमेश्वर, सूरज इतना शक्तिशाली है, इतना उसमें प्रकाश है, तो जो उसको बनाने वाला परमेश्वर है वो कितना शक्तिशाली होगा, उसमें कितना प्रकाश होगा, उसमें कितनी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक एक चीज को देखकर आप परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को समझना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या है, अनंत परमेश्वर और ना बदलने वाला परमेश्वर। हम निकालेंगे भजन संहिता, पढ़ेंगे भजन संहिता 90 उसका 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, हाँ ने पृथ्वी और जगत की रचना की, हाँ, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ये पृथ्वी और ये पहाड़ बहुत बाद उत्पन्न हुआ है, उससे भी पहले से परमेश्वर है। कहता कि तू ही क्या है, अनादि काल से और अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसलिए फिर तो काम 4 के 12 में कहता, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है उद्धार के लिए, और वो है नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम, और कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता में दाऊद कहता, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो अनादि काल से अनंत काल तक जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उस परमेश्वर का हम कोई प्रतिमा, कोई मूर्त बना नहीं सकते, क्योंकि हमने उसका कोई रूप देखा नहीं है। हालेलुया,
हमने उसका कोई रूप देखा नहीं है। आज बहुत सा लोग हैं, प्रभु के दास लोग, बहुत लोग हैं, विश्वासी लोग भी हैं, सब गवाहियां देते रहता है कि हमने यीशु मसीह को देख लिया, हमने परमेश्वर को देख लिया, फलना फलना के रूप में आ गया। ये जब मूसा नहीं देख पाया, जो आमने सामने बात करता था, तो हम कैसे देख पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये सब से बहुत सावधानी रहना है। अगर कोई बोल रहा कि हमने यीशु मसीह को देख लिया, तो उन लोगों से हमें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि सच में यीशु मसीह को देखा या कोई दूसरे को देखा, पता नहीं, या उसके मन के वहम। परमेश्वर ने हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर हमसे दृढ़ करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना वचन दिया है। और परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को देखने का या परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगा उस दिन हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है हम उसको देखेंगे, हम हवा में उससे मिलेंगे और बातें भी करेंगे। आप थिस्सलुनीके की किताब पहला थिस्सलुनीके 4:16 से पढ़ो, आप जाके 13 से लेकर 16 तक। और बाइबल बताती है कि हम उस परमेश्वर को एक दिन हम देखेंगे। लेकिन आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन पूरे पर्याप्त रूप से दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बारे में कहता वो अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे यशायाह की 48। हे याकूब, हाँ, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएली, मेरी ओर कान लगाकर सुन। हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अनंत। हालेलुया। अनंत परमेश्वर कहता हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए सब इस्राएल, मेरी ओर कान लगा सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर कहता हे याकूब, हे इस्राएल, कान लगा, मैं ही आदि और अंत हूँ और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले द्वार को देखा कि परमेश्वर अपना परिचय किस प्रकार से दे रहा। आज हम ये देख रहे हैं कि अनंत परमेश्वर अपना परिचय किस प्रकार से दे रहा। या दाऊद कहता भजन संहिता में 90:2 में कि अनादि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगा सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही आदि और अंत हूं और कोई दूसरा आदि और अंत नहीं है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के प्रति हम कितना गंभीर होना है, उस परमेश्वर के प्रति हमारा सोच किस प्रकार होना है। जो आदि और अंत है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो परमेश्वर ने हमें सावधान किया है कि तो अपने इस परमेश्वर को कोई रूप में ना ढूंढना या ना उसकी कोई रूप बनाना, उस परमेश्वर के प्रति हमें कितना गंभीर होना है, कितना सावधानी से चलना और सोच के देखें। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:5 उसका 26। जिनका पास बाइबल है सब निकालें। यूहन्ना 5। क्योंकि हाँ, जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखता है, हाँ, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। परमेश्वर अपने आप में क्या करता है? जीवन रखता है। बात को समझें। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि वो अपने आप में जीवन रखे। वो जीवन रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है, वो मरा हुआ
नहीं है। इसलिए हम उसे याद के उसे कोई तस्वीर बनाने की या कोई दरगाह जैसा कोई कब्रस्तान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मर जाता है तो उसकी याद के लिए क्या किया जाता है? कब्रस्तान बनाया जाता है, प्रतिमाएं बनाया जाता है, मूर्ति लगाया जाता है। लेकिन वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो अपने आप में जीवन रखता है, जो अनंत परमेश्वर, जो कहता मैं अनादि काल से अनंत काल तक हूँ, जो आदि और अंत हूँ, उसकी प्रतिमा की, उसकी मूर्त की आवश्यकताएं नहीं है। हालेलुया। इसलिए एक यीशु मसीह का तस्वीर में यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश ना करो। हालेलुया। वो यीशु मसीह का तस्वीर नहीं है। बहुत सा चर्च में आप जाओ, मूर्त भी बना के रखा है, लेकिन उसमें यीशु मसीह को, मरियम को ढूंढने की गलती ना करें। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है, उस परमेश्वर को हम जानें, उस परमेश्वर को गहराई से समझें, वही हमारे जीवन के लिए अच्छा है। और हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री, पहला अध्याय उसका 23 आयत 1 के 23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। बहुत सा लोग इसी अविनाशी परमेश्वर को, जो अनादि काल से अनंत काल तक है, जो आदि और अंत है, जो अपने आप में जीवन रखता है, उस परमेश्वर को बहुत लोगों ने क्या किया? रेंगने वाले जंतुओं में, पक्षियों में और नासमान मनुष्यों में क्या किया है? उसकी मूर्त में क्या किया? बदल डाला। कौन परमेश्वर को? जो अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी का मतलब क्या था? जो इसका कोई विनाश नहीं है, जो नाश नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका नाश नहीं है, वो परमेश्वर को आज लोग ने क्या किया है? अलग अलग रूप दे दिया। चौपाइयों मतलब जानवरों में, पक्षियों में, रेंगने वाले जीवित जंतुओं में, और यहाँ तक कि मनुष्य के रूप में भी क्या किया है? बदल डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। वो अनादि काल से अनंत काल तक, आदि और अंत, और अपने आप में जीवन रखने वाला परमेश्वर और अविनाशी परमेश्वर। और आगे हम देखें उसका 16 के 26। हाँ, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से मजदूरों की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। हालेलुया। सनातन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया। सब जातियों को बताया गया। किसके बारे में? सनातन परमेश्वर। सनातन का मतलब क्या था? सनातन, सनातन आज बहुत लोग बोलता ना कि यह सनातन धर्म है। यहाँ परमेश्वर सनातन है, धर्म नहीं। यह ईसाई धर्म सनातन नहीं है। ईसाई धर्म का जो परमेश्वर है वो सनातन परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हमारा परमेश्वर सनातन है, मतलब वो शुरुआत से है और कब तक रहेगा पता? सनातन, शुरुआत से लेके अंत तक। हालेलुया। इसका अंत कब होगा किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? अनंत परमेश्वर। जब परमेश्वर को नाश ही नहीं है, परमेश्वर जब नाश ही नहीं होता है, परमेश्वर का जब अंत ही नहीं है, तो यह अंत होने वाला नहीं। हालेलुया। 5 बात हमने देख लिया, अनादि काल से अनंत काल तक, और अपने आप में जीवन रखता है, आदि और अंत, और यहाँ पर सनातन परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सनातन
परमेश्वर जो हमेशा रहने वाला विराजमान परमेश्वर। पहला तिमोथी पहला अध्याय मिल गया 17। हाँ अब सनातन राजा हाँ अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे। हालेलुया। अब सनातन राजा अर्थात यहाँ पर देखिए सनातन राजा का यहाँ पर अर्थ भी दिया है। क्या किया? सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। कौन परमेश्वर की? सनातन राजा अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे। अनदेखे परमेश्वर। हालेलुया। बहुत लोग देखा है, उस परमेश्वर के बारे में हमने बात नहीं कर रहा। हालेलुया। जिसको मूसा भी देख नहीं पाया। हालेलुया। सिर्फ शब्द को सुना। मूसा बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोला तुम मुझे देख नहीं सकते, देख नहीं पाओगे। अगर मूसा देख लेता परमेश्वर को तो उसी समय मूसा भस्म हो जाता। इतना परमेश्वर के तेज। फिर परमेश्वर ने एक उपाय दिया। क्या दिया? तुम मेरे मुंह का दर्शन नहीं करोगे, पर मैं जब जाऊंगा तब तुम मेरे पीठ का दर्शन करो। जब परमेश्वर उसको बोला कि मूसा को एक काम कर, उस पत्थर पर चला जा, और उस पत्थर पर मूसा गया। जब परमेश्वर उससे बात करके जब जाने लगा तब परमेश्वर की पीठ का दर्शन मूसा ने किया, लेकिन चेहरे का दर्शन नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर की आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे। अनदेखे परमेश्वर, जो सनातन परमेश्वर, जो अविनाशी परमेश्वर है, जिसका नाश नहीं है, उस परमेश्वर की महिमा और आदर युगानुयुग होते रहना है। हालेलुया। और उस परमेश्वर को हम आदर करना है, उस परमेश्वर की महिमा करना है। हम एक दो आयत हम जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय एक के 8। परमेश्वर प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा। 3 बार प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, पुराने नियम, जो है पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है यीशु मसीह, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या है? अल्फा और ओमेगा, अल्फा का मतलब वह समय जिसका आगे के बारे में कोई जानकारी ना हो। ओमेगा का मतलब वह समय जो किसी को पता ना हो। समझ में आया? जैसे आदि और अंत। जब आदि बोलते हैं तो आदि कब से है पता नहीं, समझ गया? वैसे अल्फा का मतलब वैसा समय जो पता नहीं है, उस समय से पहले से, और आने वाला भी समय पता नहीं कब तक, इसलिए अल्फा और ओमेगा का ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा मैं हूँ।
उसका 18 मैं मर गया था हाँ, और अब मैं युगानी युग जीवता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर कहता मैं मर गया था, अब मैं जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। हम जब जानते हैं प्रभु यीशु में से मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। और जब जी उठा तो आत्मा में जी नहीं उठा, वो शरीर में जी उठा है। वो आत्मा में नहीं जी उठा, वो काल्पनिक तौर पर जी नहीं उठा, वो वास्तविक तौर पर क्या उठा, जी उठा है। वो शारीरिक तौर पर क्या हुआ है, जी उठा है। तब तो यीशु मसीह बोला अपने उंगली लाकर मेरे हाथ में डालो, अपना उंगली मेरे पंजर में डालो, मैं वही। हालेलुया। तो यीशु मसीह शारीरिक तौर पर जी उठा और वो अपना परिचय में कहता मैं मर गया था, अब मैं देख युगानी युग जीवित हूँ। युगानी युग। अब यीशु मसीह को मरने की आवश्यकता नहीं है, अब वो युगानी युग जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर जो अनादिकाल से है, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जो सनातन परमेश्वर है, जिसका अंत नहीं है, वो अविनाशी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस अविनाशी परमेश्वर को हम किसी रूप में या किसी आकार में, किसी चौपाए में हम ना बदले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो व्यवस्था विवरण हमने 4:15 से हमने पढ़ा, वहां पर लिखा तुम क्या में आकर व्याकुल में होकर क्या था, देखें व्यवस्था विवरण 4 के क्या तुम बिगाड़ कर, ऐसा ना हो कि तुम बिगाड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री को तो क्या करो, या किसी भी रूप हो, यहाँ बहुत तरह का नाम दिया गया है। कहता कि तू बिगाड़ कर किसी की रूप या किसी की प्रतिमा ना बना, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। हम जो बात हमने आज देखा है आयत में, वो ध्यान दें, वो अनादि काल से अनंत काल तक है, उसका अंत नहीं है, अल्फा और ओमेगा है, सनातन परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर, उसका नाश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो नाश होने वाला परमेश्वर नहीं, वो अपने आप में क्या करता है, जीवन रखता है। वो परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। इसलिए बिगाड़ कर हम आज प्रभु यीशु मसीह को जानकर हमने स्वतंत्र हुआ है। हम पिछले बार हमने एक आयत पढ़ा था, आप लोग को याद है पता नहीं, हम पहले अब पुराने स्वभाव में थे, मूर्तियों को पीछे थे, उसकी उपासना करते थे, लेकिन आज हम उससे फिर कर हमने मसीह यीशु में आ गया है। अब हम मसीह यीशु में आ गया है तो हमें फिर दोबारा उस जगह में जाने की आवश्यकताएं नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका कोई रूप नहीं है। हालेलुया। वो अनदेखे परमेश्वर है। आए हम प्रार्थना करेंगे, बाकी हम अगले इतवार को बहुत बात है सीखने के लिए। बहुत बात सीखने के लिए, अभी बहुत कुछ हमें सीखना है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें स्थिर करें, हमारा जीवन मजबूत करें, कि वो सनातन परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जान पाए, उस सनातन परमेश्वर के बारे में हम अच्छी तरह से सीख पाए,
और हमारा विश्वास उस सनातन परमेश्वर में दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपने मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, कुछ बातों को हमें सीखने के लिए आपने हमारी मदद किया, धन्यवाद करते हैं। अनंत परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। स्वतंत्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आराधना, आदि और अल्फा और ओमेगा, अनादि काल से अनंत काल तक विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अविनाशी परमेश्वर, हम आपकी महिमा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, आपकी स्तुति हो। जितने भी लोग रोज आपके वचनों को सुने हैं पिता, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया हो। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम आपकी महिमा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा हो पिता। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। सबों को आशीष करें प्रभु जी। जो दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में है पिता, बीमारी में है, हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से प्रभु जी हर एक दुखों को, हर एक परेशानियों को, हर एक तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपकी दया हो। प्रभु यीशु, आपकी आशीष हो पिता। आज के वचनों को दोहरा प्रभु जी, इन्हें छुटकारा और चंगाई देना, इनके जीवन को और दृढ़ करना पिता, मजबूत करना। आने वाले समय में पिता और भी बहुत बातों को सीखने के लिए आप मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं। स्वर्गीय विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुने पिता, सबों को पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।